बीए एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पहला जो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है हर बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है 100%। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है इसका नोट्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ और आगे के नोट्स भी इस चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई और सब्जेक्ट के नोट्स तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसको देख के आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं समझाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा 1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। आप भी बोर होंगे, आप भी देख नहीं पाएंगे। आप बस ये क्या कीजिए कि इसको कॉपी में लिख लीजिए और 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाके आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न 2-3 तरह से आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है, या फिर आपके एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि राजनीतिक विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों हैं, स्पष्ट कीजिए तथा राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। या फिर ऐसे आएगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा दें, बस इतना याद रखना कि जहाँ भी राजनीतिक विज्ञान के बारे में पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने अपने एग्ज़ाम में 95% मार्क्स जो है स्कोर किया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया कि बीए एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखे, तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि राजनीति का अंग्रेजी रूपांतर बताएंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो इसमें बताते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसका जो राजनीति जिसको हम लोग कहते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। और यह यूनानी भाषा का शब्द है और यह जो शब्द है पॉलिटिक्स, उसको जो लिया गया है पोलिस शब्द से लिया गया है, ठीक है। यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से जो है यह बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है नगर या प्राचीन। जिसका जो ये पोलिस का जो अर्थ होता है क्या होता है, नगर। प्राचीन यूनान में आज के तरह ही बड़े बड़े राज्य न होकर छोटे छोटे नगर राज्य या सिटी स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आज हम जो राज्य का तात्पर्य, मतलब जो राज्य जहाँ जहाँ इस पे बोला गया है, राज्य का मतलब कि देश से, ठीक है, राष्ट्र से है, क्योंकि यूनान में राष्ट्र को पहले राज्य ही बोला जाता था, ठीक है। स्टेट्स मतलब यहाँ पे अगर हम लेके चलेंगे तो उसका मतलब होगा क्या, राष्ट्र, ठीक है। जब भी राज्य बोलूँगा आप समझना है कि कोई देश के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो पहले जो क्या था, छोटा छोटा सिटी हुआ करता था, सिटी स्टेट हुआ करता था, राज्य न होकर छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करता था। उस समय राजनीति से तात्पर्य था उस विद्या से, यानी कि उस समय जो राजनीति का मतलब था कि जो नगर या राज्य की समस्याओं का ज्ञान कराती थी। तो उस समय राजनीति का मतलब था कि जो नगर या राज्य की समस्याओं का ज्ञान कराता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे, राजनीति कहते थे उस समय, पुराने ज़माने में। आज राजनीति या राजनीति विज्ञान में राज्य तथा सरकार से संबंधित समस्याओं और प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा, यहाँ से हम लोग पहले पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा। उसके बाद यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे कि राजनीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा इस विषय पर विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है, जिन्हें प्रमुख रूप से 3 वर्गों में रखा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा 3 वर्ग में रखा गया है। तो पहला जो वर्ग है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, ठीक है। तो मानव के राजनीति जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया है और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में की है। तो कुछ जो विद्वान हैं वो लोग क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान क्या है, केवल राज्य का अध्ययन है। उसी तरह ब्लंटसली के अनुसार, जो कि एक राजनीतिक विज्ञान रह चुके हैं, राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, राजनीतिक के अच्छे जानकार रह चुके हैं, उनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिनका संबंध राज्य से है और यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका अवश्य स्वरूप
क्या है और उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे होता है। फिर आते हैं कौन, गार्नर, जो कि ये भी एक बहुत अच्छे राजनीतिक के जानकार रह चुके हैं। फिर वो आते हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। और मतलब कि गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो है किससे होता है, राज्य से ही होता है, यानी कि राष्ट्र से ही होता है। ना राष्ट्र रहेगा तो राजनीति भी नहीं रहेगी, इसीलिए आरंभ और अंत किससे होता है, राजनीति विज्ञान का राज्य से होता है। फिर जेम्स के शब्दों में कहें तो राजनीति विज्ञान राज्य का सिद्धांत है। फिर इसको दूसरा भाग में बांटा गया है, तो दूसरा भाग देखेंगे कि दूसरा भाग है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। पहले हम लोग हमने क्या पढ़ा कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, राज्य का अध्ययन है। फिर हमने देखा कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, अब बोला जा रहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। जो सीले, जो कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, सरकार का। सीले हो गए, लीकोक आदि इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन कहा। सीले के शब्दों में कहें तो राजनीति विज्ञान उसी प्रकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे कि अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का परिमाण करता है। यानी कि जैसे हम लोग जीव विज्ञान में जीव के बारे में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में संपत्ति के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। लीकोक के शब्दों में यानी कि कहें कि राजनीति विज्ञान में हम लोग राजनीति के बारे में और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी तरह लीकोक के शब्दों में कहें तो राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। फिर तीसरा इसका पार्ट आता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। फिर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो देखते हैं, सबसे पहले राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये किनका कहना है कि जो लोग ये कहते हैं कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, जैसे कि डीमॉक, पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट, ठीक है। क्योंकि सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना है। यानी कि अगर सरकार ही नहीं रहेगी तो राज्य भी नहीं रहेगा, और राज्य भी नहीं रहेगी तो सरकार भी नहीं रहेगा। इसीलिए इन लोगों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। डीमॉक के अनुसार, डीमॉक कौन, जो कि एक बहुत अच्छे राजनीतिक जानकार ये सभी रह चुके हैं, तो राजनीति विज्ञान का संबंध तथा उसके साधन सरकार से है, डीमॉक कहते हैं। पॉल जेनेट कहते हैं राजनीति विज्ञान राज्य का वह अंग है जो राज्य के आधारों एवं शासन के सिद्धांतों की समीक्षा करता है। फिर आते हैं कौन, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से नहीं समझाया है, अगर कोई गलती हो तो इसमें माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आगे कौन से टॉपिक पे नोट्स चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।